जयपुर स्कूल संचालकों के शोषण को लेकर के राज्य मानव अधिकार आयोग गंभीर है। आयोग चेयरमैन जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने मामले में प्रसंज्ञान लिया। स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों के मनमाने मूल्य वसूल करने के मनमर्जी से स्कूल संचालकों द्वारा फीस वृद्धि और इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट शुल्क वसूल करने सहित कई बिंदुओं को लेकर के मानव अधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। राज्य के मुख्य सचिव, सभी जिला कलेक्टर और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य मानव अधिकार आयोग ने नोटिस भी जारी किया है और इसी के साथ में जवाब भी तलब किया है। ऐसी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया गया है। और संयुक्त अभिभाषक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन को भी नोटिस जारी हुआ है। मामले में अपने विचार या तथ्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। 6 मई को आयोग के समक्ष पालना रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया गया है। तो देखिए, पुस्तकों के मूल्य में अंतर सामने आया और इसी को लेकर के अब आदेश भी जारी हुआ है। तो संयुक्त अभिभाषक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन को भी नोटिस जारी हुआ है और एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, जवाब भी तलब किया गया है। तो मामले में अपने विचार या तथ्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी हुआ है और 6 मई को आयोग के समक्ष पालना रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया गया है। क्योंकि पुस्तकों के मूल्य में, एनसीईआरटी की पुस्तकों के मूल्य में अंतर देखने को मिला, तो स्कूल संचालकों के शोषण को लेकर के अब राज्य मानव अधिकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, ऐसे स्कूलों पर अब कार्रवाई की जा रही है। और जयपुर से खबर अब आपको बता दें, राज्य के प्रमुख वित्त सचिव कुमार पाल गौतम को अवमानना नोटिस जारी हुआ है। वित्त सचिव के साथ ही प्रमुख सचिव गृह और आनंद कुमार, डीजीपी यूआर साहू, बूंदी एसपी राजेंद्र कुमार को नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया और अवमानना नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में अवमानना नोटिस के जवाब पेश करने का भी आदेश दिया है और 30 जून को सेवानिवृत्त हुए पुलिस कार्मिकों को परिलाभ से वंचित करने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अदालती आदेशों के बावजूद कार्मिकों को सेवानिवृत्त परिलाभ नहीं दिए गए और जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा की एकल पीठ ने अवमानना याचिका पर आदेश दिया। जगदीश प्रसाद जाट की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने पैरवी की। तो देखिए, अदालती आदेशों के बावजूद कार्मिकों को सेवानिवृत्त परिलाभ नहीं दिए गए और इसको लेकर के अब जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा की एकल पीठ ने अवमानना याचिका पर आदेश जारी किया है। जगदीश प्रसाद जाट की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने पैरवी की। कैरतल तजारक भिवानी में बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया है। थाना एसएचओ महेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश हसनपुर माफी से मौजूद है और सूचना के बाद एसएचओ ने पुलिस कंट्रोल रूम भिवानी को नाकाबंदी के लिए सूचित किया। पुलिस को देखते ही कार चालक वाहन तिजारा की तरफ भगा लिया। वहीं पुलिस ने बदमाश राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और फरार तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस जो है वो गहनता के साथ में कर रही है। तो पुलिस ने बदमाश राहुल को गिरफ्तार भी किया है और बाकी फरार 3 आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। पूरे मामले की गहनता के साथ में जांच पड़ताल भी पुलिस कर रही है। तो एसएचओ और जाब्ते पर क्रेटा कार चढ़ाने की कोशिश की गई और इसमें पुलिस ने बदमाश राहुल को गिरफ्तार भी किया है और बाकी 3 आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। धौलपुर में वकील के गायब होने का मामला अब आपको बता दें, हाईकोर्ट ने धौलपुर एसपी को तलब किया है। एसपी को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। 26 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है और मामले में अब तक वकील को पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। धौलपुर पुलिस की कार्रवाई को लेकर के हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है और धौलपुर कोतवाली एसएचओ के जवाब से भी कोर्ट असंतुष्ट है। मीना मिश्रा की बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका पर आदेश दिया गया है और 26 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश दिया गया है और मामले में अब तक पुलिस जो है वो वकील को नहीं ढूंढ पाई है। और धौलपुर पुलिस की कार्रवाई को लेकर के हाईकोर्ट जो है वो संतुष्ट नहीं है। धौलपुर पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। धौलपुर कोतवाली एसएचओ के जवाब से भी कोर्ट पूरी तरीके से असंतुष्ट है और इसलिए आदेश भी दिया गया है। तो मीना मिश्रा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आदेश दिए गए हैं
धौलपुर में वकील के गायब होने का ये पूरा मामला और पुलिस वकील को नहीं ढूंढ पाई। इस पर कोर्ट जो है पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आ रहा है। डूंगरपुर में भाजपा से जुड़े एसटी नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन रखा, जिसमें नए कानून बनाने पर आभार व्यक्त किया गया और इस कानून के बनने से अनुसूची 5V और 6V के तहत अब आदिवासी क्षेत्र की जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर सकेगा और साथ ही मौके पर जिले में आदिवासियों की जमीनों पर वक्फ के कब्जे हटाने का अधिकार देने पर भी खुशी व्यक्त की गई। तो भाजपा से जुड़े एसटी नेताओं ने प्रेस वार्ता की, नए कानून बनाने पर सरकार का आभार भी व्यक्त किया नेताओं ने और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हटाने पर खुशी भी व्यक्त की। और भाजपा से जुड़े एसटी नेताओं ने इस प्रेस वार्ता को किया और इसमें अपनी खुशी इन्होंने जाहिर की। तो नए कानून बनाने पर सरकार का आभार भी इन्होंने व्यक्त किया है। जो धरोहर है जनजातीय क्षेत्र में, हमारी जो परंपराएं हैं उसको भी सुरक्षित करने का काम केंद्र सरकार के इस संशोधित बिल ने किया है। क्योंकि हमारे लोग सीधे हैं, सरल हैं और बहकावे में आते हैं। ऐसे ही हमारे कानूनी अधिकारों की सुरक्षा भी सरकार ने की है। आपके माध्यम से यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को हम बधाई देते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति और हमारे राज्यपाल, हमारे जो संरक्षण है आदिवासियों के, इनके अधिकारों की सुरक्षा की है। सही मायनों में सबका साथ। हमारे किरण जी रिज्जू उनके सारे वक्तव्यों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वक्फ से संबंधित कोई गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। जब शेड्यूल 5 यहाँ पे लागू है, हम कोई भी जनरल कास्ट का आदमी इस जमीन को खरीद नहीं सकता जब तक उसका परिवर्तन नहीं किया जाए। वो चल संपत्ति अचल संपत्ति में नहीं परिवर्तित हो तब तक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उस कानून से भी ऊपर है, तो हम सब इसका विरोध करते हैं। और अगर इस प्रकार की कई गतिविधियां है। खबर जयपुर से आपको बता दें, एसीबी मालवीय नगर आदित्य पुनिया का एक्शन देखने को मिला है। हार्डकोर अपराधी रूपा मीणा की रिहाई पर जश्न की तैयारियां करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने जश्न मनाने की तैयारियां करने वाले लोगों को 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने 2 पहिया वाहन को भी जब्त किया है। विरोधी मनीष गैंग से टकराव होने के अंदेशा पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो अपराधी की रिहाई पर जश्न मनाना अब भारी पड़ गया है। तैयारियां करने वाले लोगों में से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसीपी मालवीय नगर आदित्य पुनिया का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अपराधी की रिहाई पर जश्न कुछ लोग मना रहे थे और जश्न की तैयारियां ये लोग कर रहे थे और इनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हार्डकोर अपराधी रूपा मीणा की रिहाई की जश्न की तैयारियां की जा रही थी और ये तैयारियां करना इन लोगों पर भारी पड़ गया। इनमें से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो एसीबी मालवीय नगर आदित्य पुनिया का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 2 पहिया वाहन को भी जब्त किया है और इसी के साथ में पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से खबर अब आपको बता दें, 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हुई है। हादसे में एक युवक की मौत हुई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक युवक को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। महराना नांगल के समीप यह हादसा हुआ है। तो हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है और साथ ही 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 बाइकों के आमने सामने भीषण भिड़ंत हुई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। 3 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तो एक युवक को इलाज के लिए जयपुर भी रेफर किया गया है। तो महराना नांगल के पास ये पूरा हादसा हुआ है। अपने घर से लक्ष्मणगढ़ से आ रहा था घर के लिए, ये अपनी सिस्टर का फॉर्म भरने के लिए गया था। तो वहाँ से आ रहा था नांगल महराना में, तो पेट्रोल पंप है ना उसके पास में मतलब एक्सीडेंट हो गया इसका। किस पे था ये? बाइक पे ही था। टक्कर किससे हुई है? बाइक नहीं मारी सर, टक्कर में। उस पे कितने लोग बता रहे हैं? 3 बंदे थे सर इसमें। वो भी घायल है? हाँ, एक तो उनमें से सर सीरियस है, वो तो जयपुर रेफर कर दिया, बाकी 2 नॉर्मल है। ये मौके पे हो गया था?